है? नाम क्या है पहले? क्या है बताओ? दैट है, ये छट गया एट, ये छट गया एट, चीट, फिर ये छट हेट का मतलब क्या होता है? हीट माने का। बहुत सुंदर। सर पाटिल जी का, खैराबाद के लोकसभा विधायक आदरणीय अंकुराज तिवारी जी का, धर्मटा के लोकसभा विधायक आदरणीय गणेश चौहान जी का, हम सभी लोगों को जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता आ रहा है, ऐसी हमारी प्रधानमंत्री लक्ष्मी गौतम जी का, एसएससी जिलाध्यक्ष आदरणीय वेंकटराव श्रीवास्तव जी का, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी का, संजीव राय जी का, पूर्व सांसद शुक्ला जी का, पूर्व सांसद विजित जोशी जी का,
राकेश सिंह बुलेल जी का, सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग आप सभी का आशीर्वाद देते हुए नौजवान क्रांतिकारी साथी आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में चुनौतियों और संभावनाओं के इस महासमर में संकल्पों एवं सिद्धांतों की नाव की यात्रा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष की और 9 वर्ष से अधिक की यात्रा परिपूर्ण की है। विगत 9 वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बढ़ते देखा है और विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प हम सभी लोगों ने देखा है, जो सपना हम सभी लोगों ने देखा है, उस क्षेत्र में हमने काम किया। भारत सरकार ने गरीब कल्याण की एवं जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं, उसमें कोई भी लाभार्थी वंचित न रह जाए, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार का ध्येय रहता है। और आज जो हमारे बीच में मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी चल रही है, यह स्पष्ट दर्शाता है कि आज जो एक सफलता ऊंचाइयों को हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में संभव हो पा रहा है। आज नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का जो काम कर रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सभी के बीच में, हम सभी लोगों के अगला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका धरातल पर क्रियान्वयन पूरी इफिशियंसी के साथ हो रहा है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम रखा, उस क्षेत्र को परिपूर्ण करने का काम किया। आज हम सभी लोगों का सपना था कि अयोध्या की धरा पर भगवान श्री रामचंद्र जी का एक भव्य और दिव्य मंदिर की जो हम सभी लोगों की परिकल्पना थी, उसको पूर्ण होते हुए देखते हुए हम सभी लोगों का हृदय गौरवान्वित महसूस होता है। उसके साथ साथ ही सिंगेरपुर में भगवान विशालराज जी का जो किला है, उसके भी नवनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज यहाँ पर जितने भी हमारे बीच में उपस्थित साथी हैं, वो सभी किसी न किसी योजना से लाभान्वित हैं। ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति बाकी नहीं होगा जो हमारे बीच में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उससे हम सभी लोग लाभान्वित न हो रहे हो। आज इसी ध्येय और इसी प्रयास के साथ हम सभी लोगों का एक कदम आपके साथ, आपके सहयोग के साथ, आपके समर्थन के बिना नहीं पूर्ण हो सकता। तो आज मैं एक बार पुनः सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण हैं, आप सभी यहाँ पर अपार भीड़, आप सभी का मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए और इस कबीर धरा पर मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय की आकांक्षाओं पर आधारित विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। यही समय है, सही समय है, सही समय है, सही समय है।
13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नाम खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। 2018 केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रदेश के 57,709 ग्राम पंचायतों एवं 762 नगर निकायों में किया जा रहा है। भाई से गरीब की भलाई के संकल्प से हर क्षेत्र में विकास की नई
योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए है संकल्पित। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 24,257 ग्राम पंचायतों एवं 617 नगर क्षेत्रों में 1,40,00,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का पंच प्रण भी लिया। भारत के 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहा है मुफ्त राशन। देश के 11 करोड़ 80 लाख अन्नदाताओं के स्वाभिमान का आधार बनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर गरीब के लिए पक्का घर, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति, अन्नदाताओं को सम्मान और हर गरीब को मिला है राशन का उपहार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों के दौरान आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, पीएम स्वनिधि योजना जैसी बहुत सी योजनाओं के 12 लाख से भी अधिक पात्र लाभार्थी पंजीकृत कर लाभान्वित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस अभियान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया एवं वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुड्स ट्रेन समेत कुल 4 ट्रेनों का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं लाखों की भीड़ ने समवेत स्वर में विकसित भारत बनाने का पंच प्रण भी लिया। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर शपथ लें। वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का, देश की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का कर्तव्य निभाने का हमारा संकल्प विकसित भारत। आप सभी अपने स्थल पर खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में विकसित भारत के संकल्प को लेंगे। अपने दाहिने हाथ को आप सभी जनमानस आगे करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय के साथ हम सभी विकसित भारत के संकल्प में मेरी कहानी, मेरी जुबानी संवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे श्री दिनेश चौरसिया जी, विकासखंड
श्री सुरेश राय जी ग्राम पंचायत उमिला विकास खंड सिमरियावा से आमंत्रित करेंगे। बोले भारत माता की। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश राय, ग्राम उमिला विकास खंड सिमरियावा जनपद संतकबीरनगर का रहने वाला हूँ। सन 2018 में हमारा चयन जो है कस्टम हायरिंग में हुआ था। 7,01,600 रुपया हमको सब्सिडी मिला था। उससे हमने बहुत बचत किया, बहुत किसानों की बुआई किया, सब कुछ किया, जिसमें हमारा 25% जो है लागत घटी और 25% हमारा उपज बढ़ा गया। और उसके बाद हम 2021 में चाप कटर लिए जो है, जिसमें 28,000 हमको लाभ मिला। और सर हम स्ट्रॉबेरी की खेती 2020 से कर रहे हैं, जिसमें हमको उद्यान विभाग के द्वारा 10,000 रुपया उसमें सब्सिडी मिला था बीज लाने में। और सर हम किसान सम्मान निधि हमारा बराबर आता है, हम बराबर उसका जो है लाभ ले रहे हैं समय समय पर। कितने किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अब तक प्राप्त हुआ है? 15 मिनट। तो कितना पैसा आपके पास है? 30,000। अच्छा, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आप बताइए कि अन्य जो लोग इस प्रकार की पात्रता रखते होंगे, क्या उन लोगों को भी अवगत कराएंगे इसके बारे में? जी सर, इस अभी आप जो है सर राजभवन में आप और राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है सम्मानित हुए थे जो है। हाँ। इस साल जो है हमारे जनपद में कम से कम 7-8 हेक्टेयर के करीब जो है स्ट्रॉबेरी की खेती हुई है सर। तो ये स्ट्रॉबेरी कहाँ आप बेचते हैं? सर गोरखपुर में भी जाता है और संतकबीरनगर में भी जाता है। कितना एरिया में, कितने एकड़ में आप बोला है? इस समय सर 1 एकड़ में हमारा है। कितना लाभ आपको होता है? लाभ सर करीबन 6-7 लाख रुपया हो जाता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अन्य किसानों को भी आप प्रेरित करेंगे कि परंपरागत खेती से हटकर के इस खेती को करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ होगा? हम कर रहे हैं सर जो है। बहुत सारे लोग उससे प्रेरित होंगे। चलिए, बधाई आपको। सर एक आपसे निवेदन है, थोड़ा सुझाव है, आपका आदेश हो तो करेंगे। हाँ बताइए। सर ये जो सोलर पंप आपके कुसुम योजना में स्वीकृत तो होते हैं, आप लोग आयोजन करिए। नहीं सर, सर्विस सेंटर में जैसे किसान सोलर पंप उसकी सर्विस सेंटर के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये सर एक और निवेदन है, जैसे सोलर पंप में हम किसान जो है केवल कृषक अंश देते हैं, उसी तरह से पाली हाउस में हो जाए। उसमें भी है, पाली हाउस में सर आवेदन करिए, उसमें मिलेगा। ठीक सर, उसमें मिलेगा। गोदाम बनाने के लिए मिल रहा है। आप लोग अगर किसानों के एफपीओ गठित करेंगे, उसके लिए भी, गोदाम बनाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा सब्सिडी है। ठीक सर, बधाई बहुत धन्यवाद। हम आमंत्रित करेंगे स्वयं सहायता समूह से पूनम जी। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? कितने लोग हैं समूह में? मेरा अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? आपको कितना पैसा मिला है अब तक? तो सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। उससे कुछ लाभ भी हो रहा है? क्या करते हैं आप पैसे का? जो पैसा आपको मिलता है, इस पैसे से क्या काम करते हैं आप? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा काम है। स्वयं सहायता समूह की सोनी जी को हम आमंत्रित करेंगे विकास खंड फैसल बाजार से।
लाभार्थी स्वयं सहायता समूह से सोनी जी, विकासखंड हैदराबाद। माइक को थोड़ा ऐसे पकड़िए, ऊपर करके तब बोलिए आप। मेरा नाम सोनी है। मैं हैदराबाद संतकर्णी नगर से ग्राम पंचायत डोकी से हूँ। मुझे बीसी सखी का काम मिला है, जिसका मैं डेली का ट्रांजेक्शन करके 3 से 400 रुपये की बचा लेती हूँ, जिससे हमारा घर परिवार समानता से चलता है। बच्चों की पढ़ाई भी कराते हैं और खुद भी अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। आप महीने में कुल कितना पैसा जमा करवाती होंगी ग्राम पंचायत में? और सर, ग्राम पंचायत के साथ साथ हम आयु प्रेजेंट प्रोजेक्ट करवा रहे हैं महिलाओं का। तो कुल महीने में आपको कितना लाभ हो जाता है? लाभ हमारा 14 से 15 हज़ार। अच्छा, 14 से 15,000 रुपए की बचत हो जाती है आपके पास। जी सर। चलिए, बहुत सुंदर। अन्य जो बीसी सखी हैं वे सभी इसी प्रकार से काम कर रही हैं। जी सर, उनकी भी मदद करते हैं, उनको भी हम पैसे नहीं करवा देते हैं। बहुत शुक्र, बधाई आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिला स्वावलंबन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है बीसी सखी का। और ये हम लोगों ने कोरोना कालखंड में शुरू किया था। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बधाई आपको। बहुत याद है, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद भैया। अगली लाभार्थी श्रीमती प्रियंका जी, ग्राम पंचायत खटवा, विकासखंड बघौली से पीएम आवास योजना की लाभार्थी को हम आमंत्रित करेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी। माइक कैसे? हाँ, ग्राम पंचायत खटवा, विकासखंड बघौली से मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। आवास बन गया? बन गया। कितना पैसा मिला? 1,20,000। तो पैसा किसी ने मांगा तो नहीं आपसे? पैसा तो आपके अकाउंट में गया होगा ना? आपका मकान पूरा बन गया? अच्छा, बताइए, इससे पहले कहाँ रहते थे आप? अच्छा, तो उसमें बरसात के समय में कोई दिक्कत नहीं होती थी? अब तो ठीक हो गया ना, पक्का मकान बन गया ना? अब जो जरूरतमंद में कोई ऐसा गरीब होगा जिसके पास मकान नहीं होगा, उसको भी आप ऐसे प्रेरित करेंगे तो उनको भी मकान मिलेगा, ठीक है ना? ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी बैंक के साथ आ रही है, ये इसीलिए आ रही है कि जिनको मिल गया वे बोले, जिनको नहीं मिला है वे भी आकर के आवेदन करें, ठीक है? बहुत बधाई आपको। सादर धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से अन्नपूर्णा भवन के भूमि पूजन स्थल पर पुष्पार्चन
संत कबीर नगर की इस धरा पर राजस्व विभाग के लाभार्थी श्री रामरतन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास राजस्व विभाग के विकास पत्र को तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दीजिए। मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थी श्री जुबेर अहमद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास के प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए कृषि सम्मान के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री राम उजाले सिंह, ग्राम पंचायत शिवपत्री, विकास खंड बखौली से। तालियों के साथ हमारे अति सीनियर राम उजाले सिंह को धन्यवाद। हम आमंत्रित करेंगे स्वास्थ्य विभाग के लाभार्थी पारस सिंह जी बघौली से आयुष्मान कार्ड से आच्छादित होते हुए और ओडी के लाभार्थी श्री अजय जी को आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण को सादर धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके संत कबीर नगर सेफ सिटी इनिशिएटिव एवं अनकोड़ा भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम तालियों के साथ संत कबीर नगर बाबा कबीर की इस धरा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों के लिए सादर अनुरोध। भारत माता की। भाई ये संत कबीर नगर की आवाज नहीं है, थोड़ा और जोर से बोलते हैं। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनपद संत कबीर नगर के बघौली विकास खंड के इस ग्राम पंचायत में आगमन पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, हमारे यहाँ के तीनों विधायकगण, विधायक मेघावल अनिल त्रिपाठी जी, विधायक हमारे खैलाबाद विधायक फैसल, पूर्व सांसद रंजीत मिश्रा जी, पूर्व सांसद शुक्ला जी, पूर्व विधायक राकेश बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण, भारी संख्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आए हुए सभी विकास खंड बघौली और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा यह प्रधानमंत्री मोदी जी की 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करते हुए विकसित भारत के निर्माण के साथ हम सबको जोड़ने का अभियान है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर देशवासियों से पंच प्रण का संकल्प लेने का एक बड़ा उत्तरदायित्व देशवासियों को दिया था। ये पंच प्रण की संकल्पना को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जिन लोगों को लाभ मिला है वे अपने
भरेंगे और उनको भी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं समयबद्ध तरीके से हम लाभान्वित करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकल रही है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर से यात्रा प्रारंभ हुई थी और 15 नवंबर से प्रारंभ होकर के इस यात्रा में प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और सोनभद्र इन 2 जनपदों में यात्रा चली और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 536 वीडियो वैन जो मोदी गारंटी वैन है, यह वीडियो वैन प्रतिदिन 2-2 कार्यक्रम करते हुए 1072 स्थानों पर कार्यक्रम करते हुए व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम लाभार्थियों के साथ जोड़ते हुए कार्यक्रमों को करते हुए विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का अपना योगदान दे रही है। हम सब जानते हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में वैश्विक मंच पर जिसे सम्मान प्राप्त हो, जिस भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश के अंदर जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो के काम बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, या जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य, गांव की कनेक्टिविटी का हो, बिजली का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिसके पास घर नहीं उसको आवास योजना का लाभ देना, जिसके घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय की सुविधा का लाभ देना, जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ना, जिसके पास कोई कार्य नहीं उसके लिए कार्य देने की व्यवस्था के साथ साथ राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देना, जिसका बैंक में अकाउंट नहीं उसका जनधन अकाउंट खुलवाना, सुरक्षा बीमा की योजना के लिए जीवन सुरक्षा बीमा योजना को देना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं, अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से अभी लाभार्थियों ने मंच पर आकर के अपनी बात कही। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को मिला है एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कार्य यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जो देश के जनजातीय क्षेत्रों में देश की आजादी के अग्रदूत बने थे, आजादी के अग्रदूत ऐसे जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा जी की पावन जयंती के अवसर पर इस यात्रा को प्रारंभ किया और ये यात्रा 26 जनवरी तक पूरे देश के अंदर चलेगी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मध्यकालीन भक्ति मार्ग के प्रमुख संत कबीर दास जी की इस पावन महानिर्वाण स्थली के रूप में विख्यात संत कबीर नगर जनपद में इस बखिरा क्षेत्र में जो बाघ नगर के रूप में विख्यात है, जहां के बर्तन में भी देख रहा था कि किस तरीके से यहां के काश्तकारों ने कार्यक्रम किए हैं। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम विश्वकर्मा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के साथ तो हम लोगों ने काश्तकारों को जोड़ा ही है, पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ भी अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनके प्रशिक्षण के साथ साथ इनको तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा और हमें
विश्वास के साथ हमें इस कला को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। संत कबीर नगर जनपद में आपने देखा होगा आज कबीर एकेडमी मगहर में कार्य कर रही है। तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है और मुझे विश्वास है विकसित भारत संकल्प यात्रा में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस मजबूती के साथ इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है, कोई सोचता था 55 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास मिल जाएगा, लेकिन यह संभव हुआ है। 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उत्तर प्रदेश में बने हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, कनेक्शन मिला है। और अभी आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर जिन लोगों ने आधार से अपने कनेक्शन को लिंक करा दिया था उनको फ्री में सिलेंडर मिले हैं और जो लोग भी इसको करेंगे उनको अभी होली के अवसर पर भी फ्री में एक नया सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में अन्न की सुविधा का लाभ मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कोई सोचता था कि गरीब को भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिलेगी, लेकिन आज यह संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब के लिए उपलब्ध है। और भाइयों बहनों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी संकल्पना के साथ गांव-गांव में वीडियो बैंड के साथ जा रही है। हम अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में सहभागी बने, इसको सफल बनाएं, घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वास्तव में जो पात्रता की श्रेणी में आता है, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, विधान परिषद सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चेयरमैन हो, ये सभी लोग, ग्राम प्रधान, पार्षद, ये सभी लोग इन योजनाओं के साथ जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई कारण नहीं कि हम लोग 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज संत कबीर नगर जनपद की विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतनी प्रातः इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको इस यात्रा के लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है बधाई के पात्र हैं, लेकिन वे मौन मत रह जाएं, वे बोले भी कि हमें मिला है, जिससे अन्य नए लोगों को भी नई प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी, वे भी आगे बढ़कर के इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।